एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज मंडे का और सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 9:30 बजे के करीब। तो यहाँ पर सुबह के सारे काम निपटाने के बाद और पूजा पाठ भी मेरी हो चुकी है। पूजा वगैरह भी मैंने अपनी कर ली है। उसी के बाद यहाँ पर मैं बालों को अच्छे से झाड़ ले रही हूँ। मंडे का दिन है तो इस वजह से मैंने अपना सर भी अपना जो है वॉश कर लिया है और काफ़ी देर के बाद मैंने टॉवल हटाया है। पूजा भी हो चुकी है। कपड़े तो आज मैंने वॉश नहीं किए थे। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब बना हुआ था मंडे के दिन में। बारिश भी लगी हुई थी, कभी हो जाते कभी रुक जाते, इस तरह से हो रहा था। तो फिर मैंने कपड़े धुले ही नहीं थे आज। और मैं सोच भी रही थी कि चलो कपड़े धुल देते हैं। कल बच्चों को मैंने बाद में नहलाया था ना, इस वजह से बच्चों के कपड़े बाद में निकले थे। कपड़े तो मेरे पास हो रखे थे ठीक ठाक से ही और आज के भी निकले हुए हैं, लेकिन ना बारिश कभी हो जा रही थी। बादल तो बने हुए थे, हो सकता था, मतलब लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कपड़े नहीं धुलते हैं, क्योंकि ना फिर मतलब लाने ले जाने में ही रह जाते हैं और विंटर का टाइम है, सर्दियों का। तो फिर कपड़े सूखते वैसे भी नहीं है। अगर गर्मी का टाइम रहता है तो थोड़ा बहुत देर अगर बारिश हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्दियों में तो ना के बराबर ही जो है ना, फिर 2 दिन तक कपड़े गीले पड़े रहते हैं और फिर स्मेल भी हो जाती है अगर साथ ही साथ ना सूखे, मतलब एक दिन में ना सूखे या अगले दिन भी। लेकिन आज ना मौसम काफ़ी ख़राब बना हुआ था, लेकिन दोपहर के बाद धूप निकल चुकी थी। इतना आइडिया तो नहीं रहता है कि बाद में क्या होएगा मौसम के साथ, लेकिन इस टाइम पर काफ़ी ख़राब बना हुआ था। तो कपड़े वगैरह तो मैंने धुले नहीं थे, बस यहाँ पर मैंने बालों को अच्छे से झाड़ लिया है। किचन में नाश्ता बनाना मेरा बाकी है, नाश्ता अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि हस्बैंड की भी छुट्टी है तो बाद में ही नाश्ता मेरा होता है अक्सर करके। जैसे साफ़ सफाई हो जाती है, जब से बच्चों की छुट्टी पड़ रही है विंटर्स की, तब से तो सबसे पहले जो है घर की साफ़ सफाई होती है, उसके बाद ही नाश्ता होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना, आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। मौसम भी अच्छा बना हुआ था और मैंने सोचा सूजी का हलवा बनाते हैं। हेल्दी तो है ही, बच्चों के लिए भी, बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने देसी घी डाल लिया था। देसी घी में हलवा और भी अच्छा लगता है। इसको मैं देसी घी में भून ले रही हूँ सूजी को। पहले मुझे थोड़ा कम लग रही थी सूजी, तो फिर मैंने और ऐड कर दी थी। वैसे तो मैंने निकाल ली थी थोड़ी एक्स्ट्रा ही, कि जितना ज़रूरत होगी ना, फिर ये नहीं रहता है बार बार निकालने का कंटेनर से। और साइड में मैंने पानी चढ़ा रखा था कुकर में गर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे ना दोपहर की लंच की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि राजमा या दाल वगैरह कुछ भी बनेगा तो उसको मैं भिगा करके रख दूँगी गर्म पानी में, जल्दी से हो जाएगा। जब तक लंच बनाऊँगी तो 1-1.5 घंटे तक ये भीगा रहेगा ना, राजमा वगैरह कुछ भी। जैसे राजमा ही सोच रही थी मैं भिगाने के लिए, और जो साबुत उड़द रहती है वो। तो मैंने सोचा तब तक ना 1-1.5 घंटे के लिए इसको भिगा देते हैं, अच्छे से फूल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना ही ज़्यादा सीटी लगानी पड़ेंगी। तो अभी तो लंच में भी टाइम था, लेकिन लंच थोड़ा सा मैं जल्दी ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी सूजी का हलवा बन रहा है। तो मीठे में ना इतना ज़्यादा मन होता नहीं है, मतलब अच्छे से ना पेट भरने वाला, तो थोड़ा बहुत हो जाता है टेस्ट के लिए ही। नहीं तो फिर नमक की चीज़ें जो है खाने का मन करता ही है कि जल्दी से कुछ मिल जाए खाने के लिए। कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे मीठा खा लेते हैं तो तब रहता है मन की कुछ नमक का खा लिया जाए, और जैसे खाना पीना होता है तो खाना पीना खाने के बाद जो है मीठा खाने का मन होता है, इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने सूजी का हलवा अपना रेडी कर लिया है, और थोड़ा सा ना मैं पतला ही रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इस तरह का हलवा। लेकिन ये ना यहाँ पर पतला होया नहीं था, और ये थोड़ा सा रखने के बाद ही ना एकदम से थिक भी हो गया था, टाइट हो गया था। तो बस यहाँ पर मेरा हलवा तो बन करके रेडी है। बाकी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, बच्चे खाते नहीं है। मैं सोच भी रही थी रात में कि चने वगैरह अगर मैं बॉईल करती, मतलब भिगा करके रखती, तो हलवा जो रहता है चने वाला तो अच्छा लगता है सुबह के नाश्ते में। लेकिन मोक्ष नहीं खाता है। जैसे मैं चने का हलवा डाल करके बनाती हूँ ना, तो फिर वो नहीं खाता है। कभी कभी मन हो जाता है, अच्छा लगता है, जैसे प्रसाद में बनता है ना भंडारे वाला हलवा, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है चने के साथ। फिलहाल यहाँ पर मैंने प्लेट लगा ली थी सभी के लिए। अपना तो मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन मैंने लगा करके रख दी है प्लेट। बाकी सबको मैं दे आई हूँ, हस्बैंड को नीचे दे करके आई हूँ, वो नीचे शॉप में है, और बाकी बच्चे जो है टीवी देख रहे हैं अभी। तो बच्चों को भी वहाँ पर दे करके आ गई हूँ मैं। लेकिन मैंने सोचा पहले यहाँ पर जो है मैं दाल रख देती हूँ भिगा करके। राजमा और उड़द जो रहता है साबुत उड़द, तो उसको मिक्स करके मैं बनाऊंगी, अच्छा लगता है साबुत उड़द और राजमा की सब्ज़ी जो रहती है। बस एक बार इसमें जो है हाथ लगा करके देख लूँगी, चेक करना तो बनता ही है। तो एक बार इसको अच्छे से जो है देखने के बाद और धुल करके फिर मैं डालूंगी कुकर में जो पानी मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। तो इसको 1-2 बार जो है ठंडे पानी से मैं वॉश कर लूँगी राजमा तो अभी टाइम है लंच में, लेकिन 1-1.5 घंटा इसको भिगा करके रखूँगी तो जल्दी से हो जाएगा। एक दो सीटी तो नहीं, 3-4 सीटी तो मैं फिर भी लगाती हूँ। थोड़ा सा ये नहीं रहता है ना बाद में कि दोबारा सीटी लगाने का, तो इसमें मुझे दोबारा सीटी लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं थी, अच्छे से बॉईल हो गया था। और जैसे अभी हलवा बनाया है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी ही तैयारी करूँगी अपना जो है लंच बनाने की, क्योंकि सभी लोग घर पर ही हैं।
और जब सब लोग घर पर रहते हैं ना तो फिर दोपहर का जो लंच रहता है तो 2:30-3 बजे तक तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते थे ना तो उस टाइम तक तो मेरा लंच जो है 3-3:30 बजे तक ही होता था, क्योंकि मोक्ष 3 बजे तक ही आता था स्कूल से, बस उसकी आती थी 3 बजे के करीब, और 3:30 तक हमारा लंच होता था। लेकिन अभी तो बच्चों की छुट्टी है, हस्बैंड भी घर पर ही है, तो जैसे अभी हल्का फुल्का नाश्ता हो जाता है ना, जब से बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं तो फिर इतना टेंशन रहती नहीं है सब्जी रोटी वगैरह की। हस्बैंड अगर ड्यूटी जाता है, लंच बॉक्स रहता है तो फिर सब्जी रोटी बनती है सुबह में, लेकिन आज तो वो भी घर पर ही थे, तो इस वजह से सब्जी का मैंने कोई झंझट रखा नहीं था कि दोपहर में आराम से बन जाएगा। और ये सही भी रहता है, जैसे दोपहर में गर्मा गर्म खाना बन जाता है, सुबह में हल्का फुल्का हो जाता है, इसलिए लंच की तैयारी थोड़ा जल्दी ही करेंगे, टाइम से जो है खाना पीना भी हो जाएगा। थोड़ा सा जैसे छोटे दिन होते हैं ना तो टाइम भी बच जाता है हमारे पास अपने लिए। वैसे तो टाइम बचता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या रहता है, जैसे दोपहर में 3-3:30 बजे तक लगे रहते थे, तो अभी लंच का काम ना थोड़ा सा जल्दी निपट जाता है, 2, ढाई या 3 बजे तक भी बर्तन वगैरह किचन को समेटना तो जल्दी हो जाता है। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो 4 बजे तक किचन ऐसे ही पड़ी रहती है, फिर लंच वगैरह होता है, बच्चों के लंच बॉक्स बर्तन वगैरह समेटने में। और आज मैंने ये वाली जैकेट भी पहन ली है अपनी, क्योंकि सर्दी इस टाइम पर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, और वैसे भी बारिश का मौसम बना हुआ था, हवा भी काफ़ी ठंडी चल रही थी, तो मैंने जैकेट वेयर कर ली है अपनी। और जिस दिन सर वॉश करते हैं ना उस दिन मुझे ज़्यादा सर्दी लगती है, अगर सर वॉश नहीं करते ना तो इतना सर्दी महसूस नहीं होती है, लेकिन बाल भी ना एकदम से ठंडे हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने टावल भी काफ़ी देर के बाद हटाया था अपनी पूजा वगैरह करने के बाद, क्योंकि पानी निकलता रहता है ना फिर बालों से, तो कपड़े भी गीले हो जाते हैं इस वजह से। और हेयर ड्रायर का यूज़ मैं कम ही कोशिश करती हूँ, मतलब कम यूज़ करने का, क्योंकि उससे ना बाल काफ़ी हल्के हो चुके हैं मेरे, और पहले से मतलब काफ़ी जैसे बरसात वगैरह का मौसम भी रहा तो काफ़ी ज़्यादा बाल मेरे झड़ भी चुके हैं, झड़ने की वजह से ना हल्के भी पड़ गए हैं, इसी वजह से अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैं नीचे गई थी, दूध का जो डब्बा रहता है उसको लेकर के। इस टाइम पर हमारा दूध आता है 10 या 11 बजे के करीब ही, तो मैं नीचे चली गई थी, हस्बैंड लेकर के आए हैं दूध, तब तक मैं नीचे ही वेट किया मैंने उनका शॉप में आने तक, और फिर मैं आ गई हूँ ऊपर ही दूध लेकर के। तो मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है गरम करने के लिए, साथ ही यहाँ पर ये पपाया रखा हुआ है जो कि रात लेकर के आए थे हस्बैंड, तो इसको सोचा मैंने कट कर लेते हैं, रात में लेकर के आए थे शायद परसों में, मुझे याद भी नहीं है, तो इसको यहाँ पर मैं कट कर लूँगी। बच्चों को काफ़ी पसंद है, मोक्ष को खास कर करके, किशु तो नहीं खाता है फल फ्रूट, उसको ना बहुत ही कम होता है, जैसे अमरूद केला तो वो फिर भी खा लेता है, बच्चों की पहली पसंद रहती है बनाना, लेकिन उसके बाद ना और कोई फ्रूट वो लेता नहीं है, जैसे पपाया हो गया, अमरूद, एप्पल फिर भी ले लेता है वो थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा शौक नहीं है उसे फ्रूट वगैरह खाने का। और छोटे बच्चे अक्सर करके इस तरह से करते ही हैं, क्योंकि जो चीज़ें उनके फ़ायदे की रहती है ना वो तो वो खाना बहुत ही कम पसंद करते हैं। लेकिन बनाना एक ऐसी जो है ना मतलब पहली डाइट रहती है बच्चों की, जो छोटे बच्चे ज़्यादातर करके पसंद करते हैं बनाना, बाकी और फ्रूट चाहे वो खाएं या ना खाएं। तो मोक्ष ने मतलब जो है अपने पापा से बोल करके मंगवाया था कि पापा जी पपाया लेकर के आना, उसको पपाया खाने का काफ़ी मन था। वैसे अभी सर्दियों के टाइम में ना फ्रूट वगैरह खाने का इतना मन होता नहीं है, क्योंकि काफ़ी ठंडे भी लगते हैं, और यहाँ पर पपाया को काटते काटते ही मेरे हाथ भी ठंडे हो गए थे। तो मैंने इसको बाहर ही रखा हुआ था, फ्रिज में मैंने नहीं रखा था, क्योंकि फ्रिज से अगर निकाल करके खाते हैं तो वो नुकसान करता है, ठंडा भी रहता है, तो इस वजह से। और अभी सर्दियों का टाइम है ना तो नुकसान भी करता है, गले वगैरह ना एकदम से ख़राब हो जाते हैं, गले में ज़्यादातर करके प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे दही खटाई कुछ भी रहता है सर्दियों के टाइम में, दही भी मैं कम ही यूज़ करती हूँ, ना के बराबर ही होती नहीं है, मतलब ना तो हम लेकर के आते हैं ना ही मैं घर में जमाती हूँ दही। तो जो चीज़ें फ़ायदे देती नहीं है तो उनको खा कर के भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं रहता है। वैसे तो सबको जो है शूट आने की भी बात होती है, मैंने देखा भी है विंटर्स में भी दही वगैरह खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि गला ना एकदम से ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ये फ्रूट्स भी जो है नहीं रखे थे फ्रिज में। अब तो वैसे भी ख़राब नहीं होते, चाहे उनको फ्रिज में ना भी रखे तो बाहर ही रखे रहते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, बच्चे भी खा लेते हैं उठा करके, और सामने भी रहते हैं चीज़ें। कई बार ऐसा होता है फ्रिज में ना भूल भी जाते हैं हम काटना वगैरह, लेकिन बच्चों को याद रहती है तो बच्चे बोलते भी हैं बार बार कि हमें दे दो,
या उनका मन होता है कोई अमरूद वगैरह रहता है तो अपने आप उठा करके बच्चे खा लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने पपाया काट दिया था, नीचे दे करके आई, मैं बच्चों को दे करके आई। बच्चे तो अभी भी बाहर वाले रूम में ही थे। वैसे वो टीवी नहीं देख रहे थे इस टाइम पर, वो बैठे हुए थे क्योंकि अभी नीचे चले गए थे थोड़ा देर के लिए। धूप भी निकल आई थी इस टाइम पर, हल्की फुल्की सी मौसम ठीक हो गया था इस टाइम पर। और देख सकते हैं आप, मैंने जैकेट भी अपनी निकाल दी है क्योंकि थोड़ा सा गर्माहट हो गई थी मौसम में इस टाइम पर। और ये टाइम ना यहाँ पर 12 साढ़े 12 बजे के करीब का है जब यहाँ पर मैं लंच की तैयारी करने लगी हूँ। उधर मैंने चावल का पानी भी चढ़ा दिया है और मेरा यहाँ पर राजमा भी बॉईल हो चुका है। जब मैंने पपीता काटा था तभी मैंने राजमा को बॉईल करने के लिए रख दिया था। लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद यहाँ पर मैं लंच की तैयारी करने के लिए आई हूँ। राजमा में तो सीटी आ चुकी थी, बच्चे भी नीचे ही थे और जब मैंने पपाया कट किया ना तब मैं यहाँ पर ऊपर जो है बच्चों को लेकर के आई थी। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने चावल डाल दिए हैं धुल करके और अच्छे से जो है 2-3 बार पानी निकाल करके। तो इधर जब तक चावल बनेंगे तब तक मैं यहाँ पर जो है मतलब कुकर में तो सीटी आ ही चुकी है, राजमा बॉईल हो चुका है, तो बस उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पर तड़का लगाने के लिए। तो अभी मैंने प्याज और हरी मिर्च मैंने यहाँ पर 3 ले ली है बड़े वाली, लेकिन ना आज राजमा में मिर्च हो गई थी तो क्योंकि मैंने रेड वाली भी डाल दी थी। कलर वाली में तो इतना मिर्च होती नहीं है, लेकिन ये वाली ना मिर्च काफ़ी तीखी थी, लेकिन पड़ी रहती है ना तो फिर ख़राब हो जाते हैं, पड़े पड़े भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। या तो मैं चटनी बना लेती हूँ पराठे वगैरह के साथ ना, अच्छी लगती है सर्दियों के टाइम में भी या गर्मियों के टाइम में भी। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो इनको डाल लेते हैं, नहीं तो पड़े पड़े ऐसे ही सूख जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसमें क्या रहता है मेरा मतलब, मैं लाल वाली मिर्च फिर कम डाल लेती हूँ, हरे वाली मिर्च अगर डल जाती है। अगर मैं इस ग्राइंडर में कर लेती हूँ ना, ये जो कटर इस तरह से रहता है, अगर इसके अंदर कर लेते हैं तो हरी मिर्च का इतना पता नहीं चलता है। टेस्ट तो आता है मिर्च वाला, लेकिन ना इसमें दिखती नहीं है, मतलब वैसे जैसे बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है हरी मिर्च वगैरह डालना सब्ज़ी के अंदर, क्योंकि मैं तो बहुत ही कम यूज़ करती हूँ हरी मिर्च। वैसे काट करके नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चों के खाने में आ जाती है ना, अगर अगर उनके मुँह में चली जाती है खाते हुए तो फिर खाना पीना भी उनका छूट जाता है इस वजह से। तो हरी मिर्च का इस्तेमाल तो मैं कम ही करती हूँ, काट करके ऐसे ही डाल देती हूँ। अगर इसमें प्याज वगैरह टमाटर कुछ भी करते हैं ना, टमाटर की तो ग्रेवी इसमें अच्छे से बन जाती है, लेकिन मिर्च वगैरह अगर करते हैं तो उसका पता भी नहीं चलता है प्याज के अंदर डाल करके। पहले तो मैंने यहाँ पर जो है प्याज हरी मिर्च जीरा डाल करके अच्छे से तड़का अपना तैयार कर लिया था। टमाटर डाल दिए हैं इसके अंदर, 2 टमाटर मैंने लिए थे कि ग्रेवी अच्छे से बन जाएगी। और यहाँ पर मैंने मसाले भी डाल दिए हैं इसके अंदर, नमक मिर्च और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कलर वाली मिर्च डाल दी है। इसके अंदर तो इतना मिर्च होती नहीं है, ये सिर्फ कलर आने के लिए ही रहती है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं मसाले डाल दूँगी। सौंफ धनिया का पाउडर मैंने डाल दिया था इसके अंदर, गरम मसाला, थोड़ी सी यहाँ पर कसूरी मेथी डाल दी है। कसूरी मेथी अगर तड़के के अंदर डालते हैं ना तो काफ़ी अच्छा कलर वगैरह तो आता ही है, जो हम कलर वाली मिर्च डालते हैं। ये तड़का अच्छे से जो है तैयार हो जाता है ना, जब ऑयल छोड़ देता है तो भी कलर अच्छे से आता है, मसाले वगैरह अच्छे से जब पक जाते हैं। लेकिन कसूरी मेथी डालते हैं तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, ग्रेवी वगैरह अच्छे से बनती है। और यहाँ पर ये तड़का मेरा रेडी हो चुका था। थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर डाल लिया था जिससे कि बॉईल हो जाए, और इसमें ना राजमा के अंदर पानी कम भी था, इस वजह से यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, जैसे ग्रेवी मेरी तैयार हो गई थी, पानी मैंने डाल लिया था जितना मुझे ज़रूरत थी। उसको बॉईल लगाने के बाद ही यहाँ पर मैंने अपने ये दाल जो है राजमा को ऐड कर दिया। फिलहाल तो राजमा की सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है और उधर मैंने चावल चढ़ा दिए थे। जैसे चावल मैंने पहले इधर चढ़ा रखे थे, लेकिन उनमें ना थोड़ा बहुत ही कमी थी। जब तक यहाँ पर मैंने तड़का वगैरह लगाया अपनी सब्ज़ी को, उधर मेरे चावल भी हो चुके थे, पानी मैंने इनका अच्छे से निचोड़ लिया था। तो बस उधर जो है धीरे धीरे चावल पक गए थे, इधर मैंने सब्ज़ी अपनी तैयार कर लिया फटाफट से जो है राजमा चावल, और अच्छा भी लगता है, इस तरह का लंच हो जाता है। साथ में मैंने यहाँ पर मूली कट कर ली है, तो ये थाली लेकर के जा रही हूँ मैं हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए भी मैंने लगा दी है। फिलहाल तो यहाँ पर जो है इस वीडियो का एंड कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।